हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है जियोग्राफी से, जो बीपीएससी और एसआई के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये दोस्तों को ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच ये मालवा का पठार स्थित है। किसका? तो मालवा का पठार स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर थर्ड, किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है? तो किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है दोस्तों? तो यह कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह कहाँ है? तो गुजरात में। अब इसका नया नाम क्या हो गया है? तो दीनदयाल पोत हो गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? तो ये दोस्तों कहाँ है? काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी है। क्वेश्चन नंबर 5, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रा को पार करना होता है? मतलब उस दर्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो ये दोस्तों नथुला दर्रा। कौन सा है दोस्तों? नथुला दर्रा। ये कहाँ है? सिक्किम में है। कहाँ है दोस्तों? तो सिक्किम में है। क्वेश्चन नंबर 6, कश्मीर हिमालय क्षेत्र की खारे पानी की झील कौन सी है? पंगांग तथा सुमुरीरी झील है। और पूछ देगा कि मीठे कश्मीर में, मतलब कश्मीर हिमालय में मीठे झील कौन कौन से हैं? तो डल झील और बुलर झील है दोस्तों। कौन है? डल झील और बुलर झील। क्वेश्चन नंबर 7, दूधसागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दूधसागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह है मांडवी नदी पर। पूछेगा मांडवी नदी कहाँ है दोस्तों? तो यह गोवा में। कहाँ है? गोवा। और ये भी कभी कभी पूछता है कि जोग या गुरसुप्पा जलप्रपात किस नदी पर है? तो इसको आप बोलिएगा सरवाती नदी पर। ये कहाँ है? कर्नाटक में दोस्तों। कहाँ है? कर्नाटक में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, स्वतंत्र भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? तो स्वतंत्र भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी दोस्तों? तो ये थी दामोदर नदी घाटी योजना। ये कौन सी थी? तो दामोदर नदी घाटी योजना दोस्त। इसका निर्माण कब हुआ था? 1948 ईस्वी में हुआ था। जो दामोदर नदी घाटी परियोजना थी दोस्तों, तो ये अमेरिका के टेनेंसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर थी, जो 1948 में निर्माण हुआ था इसका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की सबसे बड़ी बांध परियोजना कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी बांध परियोजना कौन सी है? तो ये भाखड़ा नांगल बांध दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी बांध परियोजना कौन सी है? तो भाखड़ा नांगल बांध है दोस्तों। सतलज नदी के ऊपर स्थित है। कहाँ? पंजाब में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है? भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है, मतलब बहुत ज्यादा क्षेत्र में पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र और पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं पर्णपाती वन दोस्तों। इस क्षेत्र में कौन से पेड़ पाए जाते हैं? इस क्षेत्र में कौन सा पेड़ पाए जाते हैं अधिकतर? तो साल और सागवान का है। औसतन वर्षा 125 सेंटीमीटर होती है, लेकिन इस क्षेत्र में 125 से 200 सेंटीमीटर के बीच भी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, किसे जंगल की आग कहा जाता है? मतलब किसे जंगल की आग कहा जाता है? तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग भी कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, मतलब कौन से भारतीय राज्य अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो सबसे ज्यादा कौन करती है? अरुणाचल प्रदेश। लेकिन इसका सटे हुए जो क्षेत्र है दोस्तों, राज्य है, वो मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड है। लेकिन सबसे ज्यादा कौन है? अरुणाचल प्रदेश ज्यादा स्पर्श करती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा पर्वत श्रेणी सबसे नवीन है? कौन सा पर्वत श्रेणी सबसे नवीन है? तो शिवलिक पर्वत श्रेणी जो है ये सबसे नवीन है। और पूछ देगा कि सबसे पुरानी कौन है? तो ये अरावली है दोस्तों। शिवलिक जो पर्वत श्रेणी है ये वलित पर्वत का उदाहरण है दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, गद्दी जनजाति कहाँ के निवासी हैं? गद्दी जनजाति कहाँ के निवासी हैं? तो ये हिमाचल प्रदेश के दोस्तों। कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के। क्वेश्चन नंबर 15, अंचार झील किस राज्य में स्थित है? अंचार झील किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू एवं कश्मीर में है। फुलहर झील जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। कोलोरी झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः कहाँ पर प्राप्त होती है? मतलब भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः कहाँ पर प्राप्त होती है? यह है दक्षिण पश्चिम मानसून से। मतलब भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून से अधिक वर्षा प्राप्त होती है दोस्तों। कुल वर्षा का 90% यहाँ से पाया जाता है। मतलब कुल वर्षा का 90% दक्षिण पश्चिम मानसून से पाया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, पर्ल सिटी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? पर्ल सिटी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है दोस्तों? तो ये तुतुकोरिन जो है हैदराबाद और तमिलनाडु में तुतुकोरिन को ही पर्ल सिटी कहा जाता है दोस्तों। तुतुकोरिन को ही पर्ल सिटी कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18,
पारदीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? पारदीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यह है गोदावरी नदी। यह कौन दोस्तों? गोदावरी नदी, जो 1665 किलोमीटर लंबी है। क्वेश्चन नंबर 19। भारत में सबसे अधिक मैग्नीज कौन सा राज्य पैदा करता है? भारत में सबसे अधिक मैग्नीज कौन सा राज्य पैदा करता है? ये दोस्तों उड़ीसा हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? उड़ीसा पैदा करता है सबसे ज़्यादा। कलाले खनिज तेल उत्खनन क्षेत्र कहाँ है? कलाले खनिज तेल उत्खनन क्षेत्र कहाँ है दोस्तों? तो ये गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। और पूछ रहे कि अंकलेश्वर खनिज कहाँ है दोस्तों? तो ये भी गुजरात में है। अंकलेश्वर खनिज कहाँ है? तो ये भी गुजरात में है। तो क्वेश्चन नंबर 21 एंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है? भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है? तो छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है दोस्तों। ये थे 21 क्वेश्चंस जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है दोस्तों। अगर हमारे चैनल पे आप न्यू हैं तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। जय हिंद।